हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैतिक यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। आई होप कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने औसत एवरेज पर पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हम लोग सिर्फ 5 टाइप्स के बारे में बात किए थे। एवरेज में हमारा कुल 10 टाइप्स हैं। एवरेज में हमारा कुल 10 टाइप्स है। इसमें हम 5 टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं और 5 टाइप्स आज पढ़ेंगे। जिन भी भाई लोगों को इस पार्ट 2 में समझ में नहीं आया वो कृपया पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम कुछ बेसिक भी बात किए हैं, बेसिक डिटेल्स भी बताए हैं, बेसिक, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। इसमें हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति और 6 व्यक्ति, इनका औसत आयु क्या है, ये है मैन। एवरेज इनका कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 42। और इन 6 व्यक्ति जो चले जाते हैं, इस 8 के ग्रुप से निकलकर चले जाते हैं, चले जाते हैं, तो इनका एवरेज है 48। ट्रिक से देखें, यदि हम ट्रिक से अपना देखें, कंसेप्ट से देखें, जो हम लोगों ने पहले वीडियो में समझाया था कि 8 व्यक्तियों को 42 है, तो हम लोग 42 को लिख लेंगे। और 6 व्यक्ति जो चले जाते हैं इसको छोड़कर, तो वो सभी कितने हैं, 48। तो 48 जो इस ग्रुप में शामिल थे उससे कितना अधिक लेकर जा रहे हैं, तो बोलेंगे 48 माइनस 42 यानी -6। ये 6 इन लोगों से लेकर चले जा रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, इस -6 को घटा देंगे। सिर्फ क्या -6 घटाएंगे, नहीं, ये लोग एक जा रहे हैं तो 48 माइनस 42 6 निकाल रहे हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब 36 मतलब 6 व्यक्ति द्वारा 36 का नुकसान हो रहा है। तो इस 36 का नुकसान किनको झेलना पड़ रहा है, 36 इन लोग इस ग्रुप से अधिक लेकर जा रहे हैं। तो इस 36 को 2 व्यक्ति, सिर्फ इस ग्रुप में जो 2 व्यक्ति हैं उनसे लेकर जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करके घटा देंगे। 2 से 18, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से गया तो 3 में से गया तो 2, यानी 24 जाने के बाद इन 2 व्यक्ति, जो शेष व्यक्ति बच गए, शेष 2 व्यक्तियों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 24। यदि हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट में देखा जाए तो 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है, 42। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, आप प्रत्येक 8 व्यक्ति का 42 है तो गुना कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 1 33। और 6 व्यक्ति जो इस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं उनका औसत आयु कितना है, सॉरी हम मिट गया है, 48 है, 48 है। तो 48 जो 6 व्यक्ति जा रहे हैं उन सभी का 48, 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28। जो व्यक्ति इस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं 336 में से इस 288 को लेकर जा रहे हैं, तो बचा कितना, 16 में से 8 गया तो 8, और 2 में से यानी 12 में से 8 गया तो 4। कुल कितने व्यक्ति बच गए, 6 चले जा रहे हैं, 2 बच गए, इन दोनों का एवरेज क्या हो गया, 24, हमारा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, और एक जरूरी बात, हम जितने जैसे अभी पढ़ा है 6 नंबर का 6 टाइप है हमारा, 6 टाइप का पहला क्वेश्चन बना, तो आप वीडियो को पॉज करके तुरंत सेकेंड क्वेश्चन को बनाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के आप नॉलेज हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जब तक आप मैथ्स कहता है मथना, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहें। अब हम चलते हैं अगला वीडियो में। अगला नेक्स्ट है 7। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। इस विधि को भी हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जाए, जैसे कि इसमें दिया है किसी कक्षा के 16 छात्र हैं, किसी कक्षा में 16 छात्र हैं, 60 छात्र सॉरी, और उनका एवरेज भार है, औसत भार क्या है, 55 किलोग्राम। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों और लड़कों का अलग अलग औसत ज्ञात करें। पहले हम बेसिक मेथड के बारे में बात करेंगे। बेसिक मेथड, बेसिक में क्या है कि टोटल कितने लड़के हैं, 60 लड़के हैं, लड़के नहीं छात्र बोले, इन छात्रों में लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी हैं। कितनी लड़कियां हैं ये हमें नहीं मालूम है, तो इन छात्र में लड़का है और लड़की है, 60 में शामिल है। तो यदि हम लड़का को या लड़की को, किसी के दोनों में से x मान लेते हैं, तो लड़की क्या हो जाएगी, लड़की 60 माइनस एक्स, लड़की क्या हो जाएगी 60 माइनस एक्स। जो लड़की एक्स, लड़का को हम इस तो कुल में से घटा देंगे, लड़का जो लड़की दोनों 60 है हमारे संख्या में, तो लड़का को हम एक्स माने तो लड़की जो 60 माइनस एक्स बचेगा।
ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। लड़का कितना है हमारा? लड़का हमारा x माने है। लड़कियों की संख्या कितना है? लड़कियों की संख्या को हम लोग 60 माइनस x निकालें। अब क्या है कि लड़कों का औसत भार क्या है? लड़कियों का औसत भार, लड़कों का औसत भार, तो औसत भार यानी x लड़के हैं तो सभी का 65, सभी का 65 प्लस लड़कियां यदि 60 माइनस x है तो इन सभी का औसत भार कितना हो जाएगा? 50 kg। और कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 60। और कुल का औसत कितना है? 55। 65x प्लस 60 यानी 3000 माइनस 50x इजिकल टू 0, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 से 3 33। यहाँ मेरा 65 है तो 65x है। 65x में से 50x तो 15x 15x। 30,000 को इस ओर ले आएंगे तो 300 बचेगा। 15 दूनी 30, x बराबर 20, x बराबर 20। यानी लड़कों की संख्या कितना है? तो 20 है। लड़कों का संख्या क्या है? तो 20 है। और एलिगेशन मेथड से भी इसको हम सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, एक मेथड होता है एलिगेशन मेथड। यहाँ पर लड़का, एक सेकेंड, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, सॉरी लड़कों का औसत भार और लड़कियों का औसत भार, और दोनों के मिलाकर औसत भार को लेते हैं। औसत, दोनों का औसत, दोनों का औसत। और फिर इधर से इसको, इसमें से जो इसको घटाएंगे यहाँ आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कौन कितना किससे ज़्यादा है। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, लड़कों का यहाँ लिखना था, लड़कों का औसत भार कितना है? मान लड़कों का नहीं है तो लड़कों का 65 है, 65 है। लड़कियों का औसत भार क्या कितना है? तो 50 है। और इन दोनों का मिला के औसत भार कितना है? 65 kg है। अब देखिए, ये जब भी औसत भार दोनों का होगा तो इन दोनों के संख्या, इन दोनों के औसत भार के बीच में होगा। कभी भी इन दोनों के औसत भार से ना तो ये इससे कम होगा और ना ही ये इससे ज़्यादा होगा। इन दोनों के बीच में ही औसत भार आता है यदि दोनों का औसत भार निकाले तो इनसे 65 माइनस 15 तो यहाँ लिखेंगे 10, 50 यानी अब इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो 5, इन दोनों को काटे 5 1 5 2 मतलब कुल छात्र जो हमारे हैं वो 1:2 की रेशियो में है। तो 1 क्या है? ये हमारा बॉयज़ था, ये हमारा गर्ल्स थे। तो गर्ल्स था तो लड़का 1 रेशियो में, लड़की 2 रेशियो में। तो टोटल 2:3 के रेशियो में 3 से डिवाइड कर देंगे 20, यानी एक रेशियो कितना निकल के आ गया? 20। लड़का हमारा 20 था। दूसरा रेशियो 60 माइनस 20 यानी 40, लड़कियों की संख्या 40। ये शॉर्टकट तरीका, इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप हमारा कि जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे कि 4 नंबर हैं या 5 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें बोलेगा कि शुरुआत से 2 संख्या और अंतिम से 2 संख्या, अंतिम से 2 संख्या को एवरेज दिया होगा और बीच की संख्या को निकालना होगा। तो इसी में जब बीच की संख्या को ज्ञात करनी हो, क्वेश्चन में देखते हैं 12 संख्याओं का, 12 संख्या है, टोटल 12 संख्या है, उनका औसत भार, उनका औसत 20 है। उनका औसत क्या है? 20। 12 का औसत जो है वो 20 है। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। फर्स्ट का 5 नंबर, फर्स्ट का शुरुआत से 5 नंबर की संख्या को यदि जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे तो उनका एवरेज निकलेगा। तो उनका एवरेज 18 है। और अंतिम के 6 संख्या, अंतिम के 6 संख्याओं का, अंतिम का 6 संख्या का एवरेज कितना है? 22 है। तो इसमें भी हम 2 तरीके से, एक बेसिक मेथड, इसमें गुना, आपस में गुना करके इन दोनों को जोड़ के फिर वापस घटा देंगे। तो 12 दूनी, टोटल कितने हैं? 12। तो 12 दूनी 24 यानी 240 कुल क्या था हमारा? संख्याओं का औसत था। लेकिन फर्स्ट का 5 का औसत निकाले तो 18 पंजे 90, और अंतिम का निकाले, अंतिम 6 का, तो 22 छक 32 से 132। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 9 3 12 और 1 1 2, 222 आ गया। इन 200 यानी कि इससे आप क्या समझते हैं कि बीच की संख्या यानी शुरुआत की 5 संख्या और अंतिम की 5 संख्या, अंतिम की 6 संख्या, देखिए शुरुआत की 5 संख्या और अंतिम की 6 संख्या, हमारा का योग कितना निकल गया? 222। और पूरी 12 संख्याओं का 240 था। तो बीच की संख्या का योग कैसे निकल गया? अब इसमें से इन दोनों को ऑल में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 222। 10 में से 0 गया तो, सॉरी 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 2 गया 8, यानी बीच की संख्या हमारी कितना आ गई? बीच की संख्या 18। यदि हम ट्रिक से देखें, ये हमारा बेसिक मेथड था।
ट्रिक से देखें तो 12 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शुरुआत की 5 संख्या के बारे में और फिर अंतिम की 6 संख्या के बारे में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अंतिम की 6 संख्या के बारे में। तो शुरुआत की 5 संख्या का एवरेज कितना है 18, अंतिम का 22। शुरुआत मतलब ये मेरा एवरेज क्या था, इन 12 संख्याओं का एवरेज 20 था। ये जितने भी खंबे दिख रहे हैं सब के सब 20 थे, लेकिन यदि हम शुरुआत के 5 को गिनकर खंबे को एवरेज निकालते हैं तो सभी के सभी 18 है। तो ये ओरिजिनल जो मेरा है शुरुआत का जो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल मेरा एवरेज है, उससे कितना कम है, तो 2 2 सब में कम है, सब में, तो -2 और कितने खंबे हैं 5, यानी -10, माइनस का 10। उसी तरह से ये सभी खंबे हमारे 20 के हैं, लेकिन ये क्या है, अंतिम से 6 को डिवाइड करके निकालते हैं एवरेज, तो ये 22 एवरेज में निकल कर आते हैं। तो इनका एवरेज बढ़ के ज़्यादा है, इनका एवरेज ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, प्लस का 12, प्लस का 12। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 है। तो इससे ये कितना ज़्यादा है 2, इस 2 को हम हमारे ओरिजिनल वैल्यू 2 घटाएंगे, क्यों 20 में से 2 इसलिए घटाएंगे क्योंकि इन सभी 6 का एवरेज में ये 22 मतलब ये जो 2 एक्स्ट्रा ले गए, इसीलिए हमारे बीच की संख्या में से 2 घटाकर 18 निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट और है, इसमें 2 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब हम सेकेंड नंबर में बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहा है, बोला कि 20 संख्याओं, हम बेसिक से पहले देख लेंगे, बेसिक से देख लेंगे। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। प्रत्येक 20 संख्या का एवरेज 15 15 15 15। तो इसी तरह से 20 टोटल कितना आ जाएगा 15, टोटल नंबर कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20 गुना 15, 20 गुना 15 यानी 300। फिर कहता है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। 12 7 19 संख्याओं का औसत दिया है, लेकिन अंतिम से 7 संख्याओं का औसत है और शुरुआत से, यानी जो बीच में एक नंबर है उसका औसत, उसका नंबर क्या, वह कौन सा नंबर है, तो वह कौन सा नंबर है। टी मेरा 300 हो गया, टोटल टी मतलब टोटल। तो 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, जो प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 11 है। ये हमारा 11 7 77, 12 18, 18 दूनी 36, 18 18 3 की 216। टोटल में अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 19 संख्याओं को जोड़ने पर 7 6 13, 7 और 1 8 9 2 293, यानी बीच की जो संख्या है हमारी 300 माइनस 293 7। इसका अर्थ यह है कि प्रथम 13वां संख्या 7 है हमारा, प्रथम 13वां संख्या कितना 7, और अंतिम से 8 संख्या, 8वीं संख्या, अंतिम से 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी 7। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर। इसमें हम 2 क्वेश्चन को बना सकते। थर्ड क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। ये हमारा जस्ट जैसे अब हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा, पिछले टाइप में जब बीच की संख्या ज्ञात करें, इसमें भी बीच की संख्या हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें 40 संख्या है, उसमें एक संख्या कम रहती थी, जैसे 20 संख्याओं का तो 19 संख्याओं का डाटा रहता था, लेकिन इसमें एक संख्या को एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। जैसे समझाते हैं 1 2 3 4 5। इसमें हम बोल दें कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 8 है और अंतिम से 3 संख्याओं का एवरेज भी 8 है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि इस बीच वाली संख्या को इस ओर से भी काउंट कर ले रहे हैं और इस ओर से भी काउंट कर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि बीच वाली संख्या 2 बार काउंट हो जाएगी। यदि मान लें, यदि देखें तो 8 3 24 हो जाएगा और इधर से भी 8 3 24 हो जाएगा। तो वास्तव में ये जो डाटा है होगा, इस 24 दूनी 48 से बीच वाली संख्या को घटाना होगा, तब हमारा ओरिजिनल डाटा निकलेगा। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले बोल रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 40 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 35 है, यानी प्रत्येक 40 संख्या 35 35 35 हो गए, 35 35। प्रथम 25 संख्या कितना है, प्रथम 25 संख्या का औसत है 30। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, प्रथम 25 संख्या का एवरेज 30 निकला, यानी प्रथम 25 संख्या 30 है, इस तरह 25 750 निकल जाएगा। और अंतिम की 16 संख्या है, ये देखिए 25 शुरुआत से बोली और अंतिम से 16, इनको जोड़े 6 5 11, 4 2 1 3 1 4, संख्या तुम्हारा 40 है, यहाँ 40 बना गया। इसका मतलब यह है कि प्रथम 25 यानी 25वीं संख्या, प्रथम 25वीं संख्या और अंतिम की 16वीं संख्या को 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो उसको हम घटाएंगे। फिर से देख लेते हैं 16 इंटू 30,
सॉरी 16 इंटू 42, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64, 3 69, कितना हो गया 16, 40 35 35 दूनी 70 दूनी 1400। इन दोनों को आपस में गुना किया तो 1400 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 और 0 2 हो जाएगा, 2 और 9 5 14 7 6 13 1 14, 1442 आ गया। यानी देखिए मेरा किसी भी जो संख्या, सॉरी शुरुआत की 25वीं संख्या जिसको हम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया था उसमें 42 हुआ। 1442 है हमारा ज़्यादा, 1400 से 42 ज़्यादा हो गया, 1400 से 42 ज़्यादा हो गया, यानी 42 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये हो गया मेरा लास्ट, इस एवरेज चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप वाइज में पढ़ते हैं। टाइप सबसे लास्ट टाइप है। बहुत टाइप वाइज से क्वेश्चन को पढ़ने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। पहले की क्वेश्चन को देख कहीं भी आप पहचान लेंगे किस क्वेश्चन को किस तरह से हमें अच्छी से बनाया जा सकता है, अच्छे से सोल्व किया जा सकता है। मेथड तो एवरेज में भी 1000 है, लेकिन आप यूज़ करते रह जाएंगे जब तक आप टाइप वाइज ना पढ़ेंगे। इसमें है औसत ज्ञात करना। तो औसत ज्ञात करना, ऐसे में औसत होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर बाई 2। औसत यदि निकालना हो तो जैसे यहाँ प्रथम 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछा है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 1 से 90 तक, तो पहली संख्या फर्स्ट, और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, अंतिम संख्या 90 बाई 2, तो 91 बटा 2 यानी 5.5 राइट आंसर। उसी तरह से इसमें तो 10 क्वेश्चन है, तो हम इसमें से और एक कुछ बता देते हैं 2-3, जैसे कि एक दिखा देते हैं समस्त सम संख्या, 2-3 नंबर बता देते हैं। 1 से 71 की समस्त विषम संख्या, ये तो आप लोग बना लेंगे। जैसे ये हो गया 6 नंबर 7 नंबर, इन 3 क्वेश्चन को और हम सोल्व कर लेते हैं। 3 नंबर देखने वाले 2 से 88 तक समस्त सम संख्या की बात की है, तो सम संख्या उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एवरेज बराबर क्या है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या 2 हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 88 बाई 2, 88 2 90, 90 बटा 2 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 6 नंबर में बोला है 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्या, तो इनको भी जोड़ लेंगे, 7 है 1 8, एवरेज बराबर पहली संख्या 51 प्लस अंतिम संख्या 137 137 बाई 2, 7 1 8 5 3 8 और 1 1 सॉरी 1 का 1 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 और 4 94। फिर 7th नंबर देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 10 के प्रथम 12 गुणज अपवर्त है। 12 गुणज का गुणज समझते हैं, गुणज का अर्थ होता है कि 10 का प्रथम 12 गुणज, मतलब 10 का पहला गुणज होता है 1, प्रथम गुणज बोले तो 1 से गुना कर देंगे तो प्रथम गुणज 10 हो गया, दूसरा गुणज तो 2 से गुना कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे तो दूसरा गुणज 20 निकल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 10 का आप टेबल पढ़ते रहे 10 20, तो जिस तरह से 10 दूनी 10 दिया, उसी तरह से 10 गुना 12 बोला है तो 120 हो जाएगा। 120 तो प्रथम संख्या हमारा कितना निकला 10, अंतिम संख्या कितना निकला 120 बटा 2, 130 बाई 2 65 हमारा राइट आंसर। अब हम इस एवरेज चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सोमवार यानी मंडे, एक सेकेंड, सोमवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत 45 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 3। एवरेज हम क्या निकालते हैं, जो भी एवरेज मंडे को होगा, जो भी टेम्परेचर ट्यूसडे को होगा, जो भी टेम्परेचर वेडनेसडे को होगा, इन तीनों का जोड़ बाई 3, ये हो गया 45। फिर आगे बोलता है कि मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन तीनों का एवरेज का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो टोटल इन दोनों का टोटल क्या निकल कर आता है, तो m प्लस टी प्लस डब्ल्यू, इसका तो 135 आ गया, और इस वाले का निकाले तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 126 आ गया। तो इसमें से हमें क्या है, फिर आगे पढ़ते हैं। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, यानी मंडे का 49 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो 49 को हम इसमें से घटा देंगे तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का निकल जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का निकल जाएगा। 15 ये हो गया 15, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 12 में से 4 गया तो 8, 86 कितना आ गया 86 आ गया। और इस दोनों का यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे का वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो थर्सडे का निकल जाएगा। हमसे बृहस्पतिवार का पूछा है तो थर्सडे को यहाँ इन दोनों का कितना हो गया, इन दोनों का हो गया 86, इस 86 को 126 से घटा देंगे तो 126 माइनस 86, 6 माइनस 6 6 में से गया तो 0 और 12 में से गया 4, यानी थर्सडे का हमारा क्या निकल कर आ गया, थर्सडे को 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलते हैं और आप सभी से मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा, हम आपको अच्छी तरह से समझाने में सफल होंगे। आप जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक ज़रूरी बात, जो भी लोग इस पूरी दोनों वीडियो को देख लेंगे उनके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को हमने इस कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, जरूर से जरूर लगाएं और सभी के सभी टाइप वाइज ही आपको मिलेंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।